जी सर। अभी ठीक है ना? हाँ, अब ठीक आ रही है। ओके। ओके, तर आपण आता डाय सिस्टम्स आपल्याला बघायचं. वी विल सी अबाउट डाय सिस्टम्स. तर when you are speaking about डाय म्हणजे काय, वेरियस डाय मटेरियल्स कुठले असतात आणि डाय प्रिपरेशन टेक्निक्स काय असतात, डिफरंट डाय सिस्टम्स काय असतात, हे सगळं आपल्याला पाहायचं आहे. ठीक. आपलं कास्ट म्हणजे काय असतो? कास्ट म्हणजे इट इज अ पॉझिटिव्ह रेप्लिका ऑफ एंटायर आर्च, म्हणजे कम्प्लिटली किंवा मॅन्डिब्युलर आर्च, डेक्टर असो किंवा डेक्टर असो, किंवा तुम्ही कम्प्लीट आर्च फॉर्मचं एक पॉझिटिव्ह रेप्लिका तयार करता, त्याला आपण कास्ट म्हणतो. ठीक आहे. आणि जेव्हा तुम्ही एक सिंगल टूथचं जेव्हा तुम्ही पॉझिटिव्ह रेप्लिका म्हणतात, तेव्हा आपण डाय म्हणतो. कळतंय का? मग तेव्हा वायवामध्ये विचारतील की व्हॉट इज अ डाय. असं झालं पाहिजे पॉझिटिव्ह रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्रिपेअर्ड टूथ इन एनी सुटेबल सबस्टन्स ऑर अ मटेरियल. ठीक आहे. जेव्हा एक सिंगल टूथचं पॉझिटिव्ह रिप्रोडक्शन असतं त्याला आपण डाय म्हणतो. आणि जेव्हा कम्प्लीट आर्चचं पॉझिटिव्ह रिप्रोडक्शन असतं त्याला आपण लक्षात. रिक्वायरमेंट्स काय असतात? रिक्वायरमेंट्स requirements, major requirement की it should be dense and it should be hard. म्हणून मला आपला डायस्टोन असतो, तो डेंटल स्टोन जास्त हार्ड असल्यामुळे काय होतं की जर आपण मॅक्स पॅटर्न जेव्हा आपण मॅक्स पॅटर्न कार्विंग करताना आपल्याला त्या डायवरती स्क्रॅचेस पडत कळतंय का? The die doesn't get scratched when you are doing the carving of the wax pattern. So it has to be very hard and it has to be very dense. ठीक आहे. कशाला पाहिजे? आपण जो restoration असतो आपण fabricate we cannot fabricate the restoration directly inside the mouth. ठीक आहे. कारण त्याला medical neck असतो. सलाइवा असतो, जीभ असतो, गाल असतो, वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. So it is impossible to make wax patterns or restorations directly inside the oral cavity. It is inconvenient, time consuming, difficult and difficult. ठीक आहे. because of clinical and म्हणून आपण directly instantly आपण fabricate करू शकत. आपल्याला लपटून fabricate करायला लागतं आणि आपल्याला dye आणि dye systems खूप महत्त्वाचे असतात. ठीक आहे. Requirements of dye material. It should be compatible with the impression material. आपण dye कसं काय करतो? अगोदर impression घेणार आणि मग dye करणार, बरोबर? म्हणून आपल्याला जो dye असतो, dye has to be compatible with the various impression materials. ठीक आहे. म्हणजे impression material मध्ये गेल्या किंवा dye material सेट झाला पाहिजे. आणि सेकंड त्याचा डायमेन्शनल स्टेबिलिटी आणि ऍक्युरसी पाहिजे. असं झालं पाहिजे की मी तुमचा डाय पेक्षा कास्टिंग बसणार का बसणार नाही. ठीक आहे. म्हणून इट शुड बी डायमेन्शनली स्टेबल अँड इट शुड बी ऍक्युरेट. तिसरा, reproduction of the details. It should reproduce the surface details. And it should have high strength and it should have high abrasion resistance of the आणि color, it should do good color contrast. तुम्ही बघा आपला जो डाय असतो, तो डाय आपला जो असतो तो युजली कुठल्या रंगाचा असतो? तो युजली आपल्या नारंगी रंगाचा असतो, लाईट ऑरेंज कलरचा असतो, बरोबर आहे की नाही? पण आपला कुठला वॅक्स पॅटर्न कसा वॅक्स असतो? इनले वॅक्स तो ऑरेंज कलरचा असतो का? तो ऑरेंज कलरचा कधीच नसतो, बरोबर आहे की नाही? तर तो ऑरेंज कलरचा कशाला असतो? म्हणजे तो वॅक्स म्हणा किंवा सिरामिक म्हणा किंवा मेटल म्हणा किंवा त्या डायला जर आपण बेस जरी केला आपण प्लास्टर किंवा स्टोन करतो, ठीक आहे, मग तो निळ्या रंगाचा पीक असेल किंवा पांढऱ्या रंगाचा पीक असेल त्याला आपण बेस म्हणतो. नारंगी रंगावर एकदम कॉन्ट्रास्ट
आपल्याला दिसून येतं की त्या डायचा मार्जिन कुठे आहे, आपला डाय कुठे आहे, बेस कुठे आहे, आपल्या वॅक्स पॅटर्नचा मार्जिन कुठे आहे, प्रिपरेशनचा फिनिश लाईन कुठे आहे आणि बेस कुठे आहे, किंवा मग आपण सिरामिक किंवा मेटल घेतला ठळकपणे दिसून येतो, कारण तो कलर कॉन्ट्रास्ट चांगल्या प्रकारे आपल्याला दिसून येतो. म्हणून इट शुड हॅव अ गुड कलर कॉन्ट्रास्ट अदर मटेरियल म्हणजे तुमचा बेसचा मटेरियल झाला किंवा तुमच्या वॅक्स पॅटर्नचा मटेरियल झाला किंवा तुमच्या मेटलचा मटेरियल झाला किंवा सिरामिकचा मटेरियल झाला. So it should give good color contrast against all these materials. समजतंय का? हॅलो सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा थोडा. समजतंय का पण मी काय म्हणतोय? पहिले 4 पॉइंट समजले का? हाँ सर वो सुनाई दिया पर बीच से आवाज ब्रेक हो रही है, वो समझ में आया. कलर कॉन्ट्रास्ट, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिटेल्स वगैरे. जी सर. हाँ जी सर. मग आणखीन काय रिक्वायरमेंट? तो तुटला नाही पाहिजे. इट शुड तो जर खूप लवकर होऊ शकतो, इट शुड रेजिस्ट ब्रेकेज. ठीक आहे. इझी टू मॅनिपुलेट. ठीक आहे. म्हणजे इट शुड नॉट बी टेक्निक सेन्सिटिव्ह. ठीक आहे. आपला डाय आपण कसं करतो, वॉटर पावडर रेशो घेतला, आपण मिक्स केला बाउल स्पॅच्युलाने आणि पोर किंवा व्हॅक्यूम मिक्सरने पोर केला की झालं आपलं सर्टिफिकेट. ठीक आहे. तर जास्त डोकं लागतं का? जास्त डोकं लागत. ठीक आहे. म्हणजे जर तुम्ही कामामध्ये बिझी असाल, लॅबोरेटरीमध्ये हे असेल, तर तुमच्या असिस्टंट किंवा लॅबोरेटरीचा शिपाई सुद्धा कास्ट बोरिंग करू शकतो. एवढा तो सोपा असला पाहिजे. म्हणजे सामान्य माणूस सुद्धा ते काम करू शकेल, डाय बनवण्याचं काम करू शकेल. तो एवढा सोपा असला पाहिजे. बरोबर आहे. हा, इट बी इझी It should be non-injurious to your health. साइड इफेक्ट नसला पाहिजे आपल्या तब्येतीवर. ठीक आहे. आपली तब्येत ठणठणीत असली पाहिजे लॅब नसल्यानं. So it should be non-injurious to health by touch or inhalation. आणि it should be economical and all surfaces must be accurately lubricated. ठीक आहे. म्हणजे त्याचा ऍक्युरसी पाहिजे आणि जास्त महागडा नसला पाहिजे, स्वस्त असला पाहिजे. मला हे 5 मार्कासाठी पण येऊ शकतो, मला हे फुल 15 मार्काची सुद्धा येऊ शकतो. ठीक आहे. इनऑर्गॅनिक म्हणजे तुम्हाला बेसिकली येतो जिप्सम प्रोडक्ट्स. जिप्सम प्रोडक्ट्स कुठले असतात? टाईप 4 आणि टाईप 5 जिप्सम, म्हणजे डायस्टोन अँड इम्प्रूव्ड डायस्टोन. कळतं मी काय म्हणतो? इनऑर्गॅनिक मटेरियल्स, डायस्टोन, इम्प्रूव्ड डायस्टोन. दुसरा येतो डेंटल सिमेंट्स, म्हणजे झिंक सिलिकोफॉस्फेट सिमेंट, तो पण आपण युज करू शकतो. आणि सिरॅमिक मटेरियल्स म्हणजे आपला जो फेल्डस्पॅथिक पोर्सिलिन असतो, डायकोर डायकोर नावाचा एक सिरॅमिक असतो, ज्याच्याने आपण डाय तयार करू शकतो. आपण आजकाल कळत नाही कुणी, पण तुम्हाला परीक्षेमध्ये उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला माहित असतं. ठीक आहे. तर एक असतो जिप्सम प्रोडक्ट्स टाइप 4, टाइप 5 डेंटल. टाइप 4, टाइप 5 जिप्सम, that is डायस्टोन and improved डायस्टोन. डेंटल सिमेंट, that is झिंक सिलिकोफॉस्फेट. आणि सिरॅमिक मटेरियल्स म्हणजे डायकोर. नंतर येतो एक मेटॅलिक मटेरियल्स. मेटॅलिक मध्ये काय येतो? अमॅलगम येतो. नंतर येतो मेटल स्प्रे डायझर, बिस्मथ ग्रीन अलॉयचा आपण एक मेटल स्प्रे करतो आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करतो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये काय असतो? आपण कॉपर प्लेटेड आणि सिल्वर प्लेटेड दोनच मेटल असतात, कॉपर प्लेटेड आणि सिल्वर प्लेटेड डाईज. ठीक आहे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाईज मध्ये कॉपर प्लेटेड अँड सिल्वर प्लेटेड.
नंतर पॉलिमर काय येतो, ऑटो पॉलिमरायझिंग ऍक्रिलिक रेझिन आणि इपॉक्सी रेझिन. आणि मग नंतर येतो कॉम्पोजिट मटेरियल. त्यामध्ये आपण पॉलिमर मेटल कॉम्पोजिट्स येतात आणि पॉलिमर सिरॅमिक कॉम्पोजिट येतात. ठीक आहे. पॉलिमेरिक मध्ये ऑटो पॉलिमर ऍक्रिलिक रेझिन आणि इपॉक्सी रेझिन्स, आणि कॉम्पोजिट मध्ये पॉलिमर मेटल कॉम्पोजिट्स आणि पॉलिमर सिरॅमिक कॉम्पोजिट्स. ठीक आहे. आता जिप्सम ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे, बरोबर. कॅल्शियम सल्फेट हेमीहायड्रेट, ठीक आहे, त्या फॉर्म मध्ये येते. कॅल्शियम सल्फेट जो असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला, तुम्हाला जिप्सम प्रोडक्टचे टाइप्स माहिती आहेत. टाइप माहिती आहेत का जिप्सम प्रोडक्ट्स मध्ये? आहेत का सगळे लेक्चरला? हाँ सर. हाँ, तो जिप्सम प्रोडक्ट्स क्या क्या है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5. टाइप 4 आणि टाइप 5 हे दोनच प्रोडक्ट जास्त महत्त्वाचे असतात डाय सिस्टम साठी. ठीक आहे. टाइप 4 is dystone or improved dental stone or called as dystone, or it is also called as dental stone strength. And type 5 is improved dystone or dental stone high strength high expansion. ठीक आहे. मग आता त्याचा वॉटर पावडर रेशियो किती? टाइप 4 चा वॉटर पावडर रेशियो असतो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है क्या आवाज? आप ऐसे बोल रहे हो तो आवाज आ रही है, जब आप लेक्चर के लिए बोल रहे हो तो आवाज ही नहीं आ रही है आपकी. अभी ठीक है, आवाज आ रही है अभी? ब्रेक होतोय सर आवाज. आता येतोय का आवाज? आता येतोय का? ब्रेक हो रहा है लगभग. अच्छा ठीक है. आता ठीक है का आवाज? हाँ सर बोलिए. हाँ. डेंटल स्टोन and the dental stone high strength आणि dental stone high strength high expansion हे दोन डाय आपण वापरतो. त्याचा वॉटर पावडर रेशियो कितना है वो आपको ध्यान में रखना. डेंटल डायस्टोन का वॉटर पावडर रेशियो कितना है? 0.22 to 0.24. एंड इम्प्रूव्ड डायस्टोन या डेंटस्टोन हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन का वॉटर पावडर रेशियो कितना है? 0.18 to 0.2. मतलब क्या? 100 ग्राम्स पाउडर में आप ज्यादा से ज्यादा 24 ml वाटर मिक्स करना है डायस्टोन के लिए. और इम्प्रूव्ड डायस्टोन या टाइप 5 जिप्सम के लिए क्या मिक्स करना है? 100 ग्राम्स पाउडर में सिर्फ 20 ml वाटर मिक्स करना है. ठीक है. ये होता है वाटर पाउडर रेशियो. ये देखो जिप्सम प्रोडक्ट्स के टाइप से लेकर के टाइप 4 एंड टाइप 5 they are mainly used as dye materials. ठीक है. उसके एडवांटेज क्या है? inexpensive, easy to use and compatible all impression materials. ठीक है. लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो हार्ड नहीं रहता. कार्विंग करते वक्त वो सरफेस अब्रेजन, सरफेस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं, है कि नहीं? कार्विंग किया है ना आप लोगों ने सबने डाई पर? जी सर. हाँ, तो डाई पर कार्विंग करते हो तो डाई पर स्क्रैच पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, दैट इज द डिसएडवांटेज. इट इज ससेप्टेबल टू अब्रेजन. और डायस्टोन हम कि कौन से इंप्रेशन में पोर कर सकते हैं? सब में पोर कर सकते हैं. वो अल्जीनेट हो, अगार हो, सी सिलिकॉन हो, ए सिलिकॉन हो, पॉलीईथर हो, किसी में भी पोर कर सकते हैं ना हम लोग. इंप्रेशन कंपाउंड हो, कुछ भी पोर कर सकते हो. तो इट इज कंपैटिबल विद ऑल इंप्रेशन मटेरियल. वो एक एडवांटेज होता है. ठीक है. हाँ. अभी एग्जाम में काल रॉक या काला भाई लिखना नहीं है, तो सिर्फ एक कंपनी का नाम है. ठीक है. आपको सिर्फ डायस्टोन लिखना है. देखो इधर लिखा है क्लास 4 इट इज टाइप 4 जिप्सम प्रोडक्ट. ठीक है. ये आपको स्पॉटर में भी आएगा एग्जाम में. तो स्पॉटर में जब आएगा तो काला भाई बोल के लिखना नहीं है आपको. ठीक है. हाँ.
लिए because इसका अब्रेजन रेजिस्टेंस लो होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग मैक्स पैटर्न बनाने से पहले इसको हम डाई हार्डनर लगाते हैं, बराबर है कि पहले हम डाई स्पेसर लगाते हैं, उसके बाद हम डाई हार्डनर लगाते हैं और डाई लगाते हैं, है कि नहीं? बिकॉज द अब्रेजन रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है, वो स्क्रैचेस ना पड़े उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पहले डाई हार्डनर लगाते हैं, डाई स्पेसर, उसके बाद डाई, उसके बाद हम मैक्स पैटर्न बनाना चालू करते हैं, बराबर है कि नहीं? तो डाई हार्डनर क्या होता है, डाई हार्डनर कोई ऑक्सी रेजिन रहता है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही सब पूछेंगे, ठीक है, कि सर आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई या फिर आवाज ब्रेक हो, बंद ही हो गई आवाज पूरी आपकी। आवाज आ रही है क्या अभी? अब आई, अभी आवाज आ रही है क्या? ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है अभी? हेलो, नाही सर. अरे आता येते का आवाज? हा आता सर येतोय. ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। अच्छा, ठीक आहे. तर आपण डाय 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 हार्डनर कशाला वापरतो आपण, जिप्सम हार्डनर. अभी आवाज आ रही है ना? जी सर अब आ रही है। हाँ, हम डाई हार्डनर क्यों लगाते हैं, हम डाई हार्डनर इसलिए लगाते हैं ताकि जिप्सम का अब्रेजन रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है, कार्विंग करते वक्त जिप्सम पर स्क्रैचेस पड़ते हैं, स्क्रैचेस ना पड़े इसके लिए हम लोग डाई हार्डनर लगाते हैं. डाई हार्डनर इट्स एन इपॉक्सी रेजिन, ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये पूछेंगे कि डाई हार्डनर हम क्यों लगाते हैं, डाई हार्डनर कंटेंट क्या है, ये सब आपको एग्जाम में वाइवा में पूछेंगे, तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है. ठीक है, एक और एक मटेरियल आता है, इट इज कॉल्ड एज डाई स्टोन इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट, ठीक है. ये डाइवेस्टमेंट क्या होता है, ये डाइवेस्टमेंट होता है जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट जो होता है, स्पेशल जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड एज डाइवेस्टमेंट, ठीक है. ये हम कब यूज करते थे, पुराने जमाने में यूज करते थे लोग जब पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स बनाते थे, ठीक है, when they used to make porcelain jacket crowns, तब ये डाइवेस्टमेंट मटेरियल यूज करते थे. तो यारी बात, जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल से बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट, ठीक है. इट इज यूज्ड टू मेक, इट वाज यूज्ड, मतलब पुराने जमाने में इट वाज यूज्ड टू मेक ऑल द सिरेमिक क्राउन्स, मेनली पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स. आई बात? फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोफॉर्मिंग. अभी जिप्सम का रेजिस्टेंस पुअर अब्रेजन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं. बट इसके कुछ एडवांटेजेस है, हाई स्ट्रेंथ, हाई हार्डनेस एंड हाई अब्रेजन रेजिस्टेंस, ठीक है. आवाज ही नहीं आ रही है सर. हाँ ना आवाज अभी आ रही है क्या आवाज? बहुत ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है क्या? सर आप ऐसे चेक करने के लिए पूछ रहे हो ना तो उतने में आवाज अच्छी आ रही है, जब लेक्चर ले रहे हो ना तो एकदम ही आवाज बंद हो रही कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? है, बहुत कम, एक एक वर्ड सुनाई दे रहा है, एक बात नहीं सुन. ठीक है, ठीक है. अभी देखो हम इलेक्ट्रोप्लेटेड डाइस देख रहे हैं, आ रही है क्या आवाज अभी? नहीं सर अभी तो पूरी बंद हो गई, हाँ, आवाज ही नहीं आ रही है सर. मला तर ऐकू येत, असं थोडी होतं, मला ऐकू येतं तुमचा आवाज आणि माझा आवाज सुद्धा ऐकू येत. ऐकू येतोय, ब्रेक होतोय सर. स्क्रीन तरी दिसतंय का? हाँ सर. दिसतंय का? स्क्रीन दिसतंय का? हाँ सर स्क्रीन दिसती है, आवाज ब्रेक होते.
हे बघा इलेक्ट्रोप्लेटेड डाईस मध्ये मला हे माहित असलं पाहिजे की आपण मटेरियल कॉपर प्लेटेड ठीक आहे कॉपर प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड दोन मटेरियलने आपण करू शकतो त्यासाठी आपल्याला असे मटेरियल्स लागतात त्याला आपण इलेक्ट्रोप्लेटिंग करू शकतो आता ऐकू आलं का काय म्हणतात ते नाही सर नाही आवाज येत नाहीये मी आता काय म्हटलं आता काय बोललो मी सांगा ऐकूच बरं येत नाही सर कसं सांगू मला तुमचा आवाज ऐकू ऐकू येत येते ना नाहीये पण सर नहीं सर आपकी सही में कुछ बातें समझ में आ रही है और कुछ बातें कट जा रही है देखिए सर गए फिर से। 2 मिनट रुको जरा अभी ठीक है क्या हाँ सर हाँ हाँ सर जी, आता अब येतोय आया आवाज हाँ अभी देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको या तो आपको सिल्वर प्लेटिंग करना है कॉपर प्लेटिंग करना है ठीक है इसके लिए आपको पहले वो इम्प्रेशन मटेरियल ढूंढना है इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते you have to find impression materials which can be electroplated so polysulfide is the material that can be silver plated silver plating के लिए polysulfide material is used ठीक है उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है मेटलाइजिंग ये देखो ये वर्ड the first step in the procedure is to treat the surface of the impression material so that it conducts electricity. It is called metallizing. आ रही है ना अभी आवाज? जी जी डबल आ रही है हाँ ठीक है मतलब सिल्वर मेटलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ मटेरियल सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द इम्प्रेशन मटेरियल ठीक है ये देखो अभी ये है मेटलाइजिंग एजेंट्स ये आप भूल जाओ कि मेटलाइजिंग एजेंट्स क्या है सिर्फ इतना याद रखो कि मेटलाइजिंग क्या होता है कि एक इम्प्रेशन मटेरियल के सरफेस पर हम एक मेटल का पाउडर का छिड़काव करते हैं ठीक है जैसा हम गले पर या हाथ पर पाउडर लगाते हैं वैसा हम एक पाउडर लगाते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड एज मेटलाइजिंग अभी ये देखो क्या है इंप्रेशन इज ऑलवेज द कैथोड ठीक है हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में सिखाया है ना जी हाँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिस के बारे में मेरे को पूछने का नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है आपको बस इतना याद रखना है कि जो इंप्रेशन होता है वो कैथोड होता है और जिस मेटल से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो एनोड होता है ठीक है द इंप्रेशन इज put as cathode and the anode is the metal to be deposited ठीक है फिर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है
अभी कॉपर प्लेटिंग में कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिनोसल्फोनिक एसिड एंड वाटर, ये होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिनोसल्फोनिक एसिड इन वाटर। और सिल्वर प्लेटिंग में क्या होता है, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट इन वाटर। ठीक है, ये होता है सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे, ये आपको लेक्चर में लिखना भी है। सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, तो कॉपर के लिए क्या है, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिनोसल्फोनिक एसिड। और सिल्वर प्लेटिंग के लिए क्या है, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट इन वाटर। ठीक है, करंट इज 10 मिली एम्पियर पर टूथ एरिया फॉर 12 आवर्स। मतलब पूरी शाम पूरी रात आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तब जाकर के आपको एक इलेक्ट्रोप्लेटेड डाई मिलेगा। ठीक है, मतलब एक टूथ के लिए आपको 10 मिली एम्पियर्स का करंट यूज करना है फॉर 12 आवर्स। 12 घंटे के बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको डाई जैसा कुछ दिखाई देगा उस। ठीक है, अभी भी जो करंट है वो 50 मिली एम्पियर से ज्यादा होना नहीं चाहिए, वरना आपका इंप्रेशन जल जाएगा। ठीक है, इट हैज टू बी 10 मिली, एक टूथ के लिए 10 मिली एम्पियर्स। आ रही है आवाज अभी? जी सर, जी आ रही। हाँ जी सर, आ रही है। तो ये देखो, एमीटर करंट कितना होना चाहिए, एक टूथ के लिए 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉलीमेरिक इंप्रेशन मटेरियल। ठीक है, पॉलीमेरिक इंप्रेशन मटेरियल में क्या होता है आपका, ऑटो पॉलीमराइजिंग एक्रिलिक रेजिन। ठीक है, फिर आता है आपके इपॉक्सी रेजिन्स। हाँ क्या, ऑटो पॉलीमराइजिंग एक्रिलिक रेजिन एंड इपॉक्सी रेजिन। अभी ये देखो, आपको यहाँ पर एक टेबल दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें सारे डाई मटेरियल्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। टाइप 4 एंड टाइप 5 जिप्सम। एडवांटेजेस क्या है, इट इज डायमेंशनली एक्यूरेट, नॉट टेक्निक सेंसिटिव, इजी टू यूज एंड लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज उसका क्या है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका अब्रेजन रेजिस्टेंस लो होता है, हार्ड नहीं रहता हो। ठीक है, एंड और एक एडवांटेज होता है कि इट इज कंपैटिबल विद। ठीक है, लेकिन उसका प्रिकॉशन क्या होता है, आपको वाटर पाउडर रेशियो आपको एक्यूरेटली मेंटेन करना है और एक्टिव मिक्सिंग करना है। ये हो गया आपका जिप्सम प्रोडक्ट्स के लिए। इपॉक्सी रेजिन के लिए क्या है, इपॉक्सी रेजिन के लिए ये है कि अच्छा है मटेरियल, लेकिन इट इज नॉट कंपैटिबल विद पॉलीसल्फाइड्स एंड हाइड्रोक्लोराइड। मतलब अल्जीनेट, अगार और पॉलीसल्फाइड्स में आप इपॉक्सी रेजिन के डाइस नहीं बना सकते। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, इट इज गुड, हाई स्ट्रेंथ रहता है, एवरेज रेजिस्टेंस अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लगता है, लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और सिल्वर साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड के बारे में आपको पता है कि इट इज पॉइजनस। ठीक है, साइनाइड बहुत पॉइजनस रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसके फ्यूम्स जो रहते हैं वो आप इनहेल ना करें, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, फिर और एक रहता है सीमेंट, जिंक सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट। ठीक है, जिंक सिलिकोफॉस्फेट क्या होता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड लिक्विड में आपको फॉस्फोरिक एसिड रहता है। ठीक है,
ये बहुत कम यूज करते हैं। आपको बस नाम याद रखना है कि जिंक सिलिकॉन फॉस्फेट सीमेंट होता है, ठीक है। फिर सिरेमिक डाई मटेरियल्स, दो सिरेमिक डाई मतलब कैसे है कि डाइकोर सिरेमिक्स वगैरह जो रहते हैं, जैसे सिरामाइट, HNB एंड ड्यूसराले, ये सब रहते हैं, ये सिरेमिक मटेरियल्स रहते हैं। ये आपको बस एग्जाम में लिखना है, ये कभी आप यूज नहीं करने वाले हैं, ना आपकी लैब में, ना इसके प्रॉपर आएंगे आप, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए आपको याद रखना है। तो होता है आपका एक असतो तुमचा सिमेंट्स म्हणजे झिंक सिलिको फॉस्फेट सिमेंट्स, दुसरा असतो तुमचा सिरेमिक डाय मटेरियल्स, ठीक आहे। अमॅलगम, ठीक आहे। अमॅलगम जो असतो तो इम्प्रेशन मटेरियल मध्ये पॅक करून आपण त्याचा डाय मटेरियल सुद्धा आपण तयार करू शकतो, पण तो अमॅलगम सेट होण्यासाठी आपल्याला कमीत कमी 10 ते 12 तास थांबावे लागतात, मग नंतर आपण त्याचा डाय म्हणून वापर करू